मीरा रोड की सड़कों पर कट्टर हिंदूवादी नेता विधायक टी राजा सिंह का जोरदार स्वागत हुआ। भगवा झंडे के साथ पूरा माहौल सनातनियों के लिए जश्न और जोश वाला दिखाई दिया। लेकिन इस बीच में इस पूरे कार्यक्रम को हाईजैक करने के लिए एक और प्लानिंग बनाई गई थी। वो प्लानिंग थी विधायिका गीता जैन की। आइए समझते हैं कि आखिर ये प्लानिंग कैसे बनाई गई और आखिर इस पूरे कार्यक्रम के चलते गीता जैन कैसे खेला कर गई। गीता जैन का कार्यक्रम में सहयोग कोई गलत बात नहीं थी, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनावों का दौर शुरू होने वाला है। विकास के विश्वास वाले पटल पर लगभग गीता जैन असफल रही है। ऐसे में उन्हें एक मुद्दा मिल गया और वो है हिंदू मुस्लिम। सूत्र बताते हैं कि गीता जैन का इस कार्यक्रम के लिए सहयोग की भूमिका में शुरू से ही वे नहीं थी, क्योंकि सूत्रों की माने तो मीरा रोड में आईबी से लेकर तमाम एजेंसियों ने शहर की पुलिस को जो रिपोर्ट सौंपी थी उसमें साफ तौर पर कह दिया था कि शहर में यदि शांति चाहते हैं तो फिलहाल धर्म के नाम पर होने वाली सभाओं, यात्राओं तथा बयानों पर रोक लगनी ही चाहिए। या तो रोक लगे या उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। ऐसे में टी राजा का इतिहास मीरा रोड के वर्तमान के लिए यानी वर्तमान माहौल को बिगाड़ने जैसा हो सकता था। इसलिए पुलिस प्रशासन ने टी राजा सिंह की यात्रा और सभा के लिए अनुमति नहीं दी थी। अब बात आती है विधायिका गीता जैन की। स्थानीय विधायिका होने के बावजूद इन्होंने पुलिस प्रशासन से अनुमति मिले इसके लिए कोई अड़ियल रवैया नहीं अपनाया और ना ही इसके लिए पैरवी करने के लिए ठोस कदम उठाते हुए आगे बढ़ी और ना ही कोर्ट जाकर अनुमति लाने में आयोजक नरेश का कोई सहयोग किया। लेकिन जैसे तैसे आयोजक नरेश ने कोर्ट में अधिवक्ता खुश खंडेलवाल के साथ आयोजन कराने की लड़ाई लड़ी और कोर्ट ने आयोजन करने की अनुमति दे दी। यानी टी राजा सिंह को मीरा रोड में आने और सभा करने की अनुमति कोर्ट से मिल गई। अब ये बात जैसे ही स्थानीय विधायिका गीता जैन को पता चली कि अनुमति तो मिल चुकी है, उनसे रहा नहीं गया और नरेश से संपर्क कर उन्होंने हिंदू मुस्लिम के उनके राजनीतिक रूप रंग को बरकरार रखने के लिए कार्यक्रम को पूर्णतः हाईजैक करने का मास्टर प्लान बना दिया। क्योंकि गीता जैन अच्छी तरह से जानती थी कि अगर खुद को हिंदूवादी माहौल में सटीक बिठाना है तो इस कार्यक्रम में खुद को स्थापित करना ही होगा। विधायिका गीता जैन ने कार्यक्रम में हाईजैक कैसे किया, आइए और समझते हैं। सबसे पहले शहर में बैनर जो लगे उसमें उन्होंने लिखवाया हिंदू शेरनी। फिर उन्होंने कार्यक्रम में खुद को टी राजा सिंह के साथ साथ ऐसे रखा जैसे ये पूरा कार्यक्रम उनके द्वारा ही आयोजित किया गया हो, क्योंकि ज्यादातर तस्वीरों में भी नरेश कहीं गायब रहे और सिर्फ दो चेहरे ही इस पूरी सभाओं में नजर आए और वो था गीता जैन और टी राजा सिंह। गीता जैन का कार्यक्रम हाईजैक करने वाला प्लान इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि भाजपा विधायक टी राजा सिंह के आगमन पर भाजपा के कार्यकर्ता ही उपस्थित नहीं रहे। फिर चाहे शहर के जिला अध्यक्ष हो, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता हो या रवि व्यास हो या फिर स्थानीय वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, इनमें से कोई भी भारतीय जनता पार्टी का वहां पर इर्द गिर्द कार्यकर्ता वरिष्ठ इष्ट नजर नहीं आया। नहीं तो क्या ये बात आसानी से हजम होती है कि भाजपा का कट्टर हिंदूवादी भाजपा विधायक मीरा रोड में पधारे और वे उनके स्वागत में खड़े न हो। खैर, फिलहाल गीता जैन के समूचे रवैये से भविष्य में होने वाले चुनावों में खुद को स्थापित करने का ये हाईजैक प्लान सफल रहा। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जनता इस प्रकार के पूर्णतः गीता जैन की प्लानिंग वाले कार्यक्रम को किस तरीके से आगे देखती है और जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, इस पर क्या जवाब देती है। एशियन न्यूज, मीरा रोड।